नमस्कार दोस्तों, एसबीएस सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कि मंगलवार के दिन क्या हुआ था और आज ऐसे कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन से इवेंट हैं जो मार्केट के फोकस में रहेंगे। तो मंगलवार के दिन हमें देखा दोस्तों कि लगातार तीसरे दिन भारतीय बाजार में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स करीब 456 पॉइंट नीचे बंद होकर के 72,944 के आसपास बंद हुआ, जबकि निफ्टी में गिरावट करीब 125 पॉइंट की रही और 22,148 के आसपास बंद हुआ है। हालांकि मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ी सी हमने राहत देखी और दोनों ही इंडाइसेस ने फ्रंटलाइन को आउट परफॉर्म किया, जहां पे निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 0.1% ऊपर बंद हुआ है, वहीं पर स्मॉल कैप इंडेक्स 0.75% ऊपर बंद हुआ है। बात करते हैं गेनर्स और लूजर्स की, तो यहाँ पे जो टॉप गेनर्स रहे हैं निफ्टी में वो हैं आयशर मोटर्स, HUL, ONGC, टाइटन, HDFC बैंक, डॉक्टर रेड्डी और BPCL। जबकि गिरने वाले शेयर्स रहे हुए इन्फोसिस, इंडसइंड बैंक, JSW स्टील, अदानी इंटरप्राइजेस, बजाज ऑटो और हीरो मोटर कॉर्प। आइए बात करते हैं सेक्टोरल परफॉर्मेंसेस की, तो यहाँ पे BSE, ऑयल एंड गैस, FMCG, पावर, हेल्थ केयर, इन सारे इंडाइसेस में लगभग 1/3% से 0.7% की बढ़त देखी गई। जबकि सबसे ज़्यादा गिरने वाला जो इंडेक्स था BSE में वो था IT, जो कि 2.3% नीचे बंद हुआ है। BSE टेलीकॉम में 0.4% की गिरावट देखी गई, जबकि BSE रियलिटी, मेटल, फाइनेंशियल सर्विसेज में करीब 1/3% की गिरावट देखने को मिली मंगलवार के दिन। बात करते हैं मार्केट ब्रेथ की, तो क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप ने अच्छा परफॉर्म किया, इसीलिए थोड़ा सा एडवांस डिक्लाइनिंग रेशियो जो है फेवरेबल था, जहां पे 2177 कंपनियां जो है एडवांसेस कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं, वहीं पे 1638 कंपनियां जो है वो डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने अपना 52 सप्ताह का हाई लो छुआ है। तो यहाँ पे 90 ऐसे स्टॉक हैं, जैसे AB कैपिटल, कमिंस इंडिया, आयशर मोटर, HAL, ओरियाना पावर, ऐसी कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने अपने 90 सप्ताह को जो है 52 सप्ताह के हाई को टच किया है। जबकि 17 ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने नया 52 सप्ताह का लो बनाया है, जैसे बंधन बैंक, बाटा और HUL। बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंसेस की, तो यहाँ पे FII ने 4,468 करोड़ रुपए और DII ने करीब 2,440 करोड़ रुपए की बाइंग की है मंगलवार के सेशन में। तो FII जो है वो कंटिन्यूस जो है वो मार्केट में सेल कर रहा है और मंगलवार के दिन में करीब 4,500 करोड़ रुपए की सेलिंग देखने को मिली है। बात करते हैं ग्लोबल क्यूज़ की, तो ग्लोबल क्यूज़ थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स्ड है। जो US का मार्केट है वहाँ से हैंडओवर काफ़ी वीक देखने को मिला है। डॉ जोन्स हालांकि केवल 0.1% नीचे बंद हुआ, जबकि नैस्डैक में गिरावट करीब 1% के ऊपर रही, जबकि S&P भी करीब 0.6% जो है नीचे बंद हुआ है। तो ग्लोबल क्यूज़ जो है म्यूटेड लग रहा है। एशियन मार्केट में भी ऐसा कुछ खास ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है, हालांकि थोड़ा सा जो है बायस जो है पॉजिटिव साइड से है, बट जिस तरह का मार्केट का टेक्सचर है हमें लगता है कि हमें एक फ्लैट टू नेगेटिव स्टार्ट देखने को मिल सकती है। बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहेंगी दोस्तों। तो बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनी जिन्होंने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं Q4 के। यहाँ पर टाटा कम्युनिकेशन ने अपने 4th क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लेयर किया हुआ है। हालांकि रेवेन्यू में ग्रोथ करीब 1% की रही। प्रॉफिट हालांकि काफ़ी बम्पअप होकर के आया है, क्योंकि ये है कि इस क्वार्टर में जो एक्सेप्शनल लॉसेस था जो है वो उतना नहीं देखने को मिला। एक्सेप्शनल कॉस्ट जो है कम होने की वजह से कंपनी के प्रॉफिट में एक बम्पअप देखने को मिला है। तो ओवरऑल नंबर ये ठीक हैं। जो कंपनी ने कहा था कि थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में सबड्यू रहने की उम्मीद है, क्योंकि जो कंपनी जिन्होंने अक्वायर किए हैं इन द पास्ट उसको टर्न ऑन होने में थोड़ा समय लगेगा। तो ये नंबर ब्रॉडली हमें लगता है कि मार्केट के अनुमान के आसपास ही है, तो एक न्यूट्रल रिएक्शन देखने को मिल सकता है। ICICI लोम्बार्ड ने अपने 4th क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लेयर किया। वहाँ उनके रेवेन्यू में, उनके टोटल इनकम में करीब 3% की बढ़त देखने को मिली, जबकि प्रॉफिट में बढ़त करीब 19% की है। तो ये नंबर ठीक ठाक हैं। एंजल वन ने अपने 4th क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लेयर किया है। यहाँ पे उनके सेल्स में बढ़त करीब 64% की है और नेट प्रॉफिट का 27% जो है बढ़ा है चौथे क्वार्टर का। बात करते हैं जस्ट डायल की, तो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में करीब 16% की बढ़त देखने को मिली है। एबिटा में करीब 59% का बढ़त देखने को मिला है, जबकि प्रॉफिट में बढ़त करीब 38% का देखने को मिला है इस क्वार्टर में। तो ये नंबर ठीक ठाक हैं जस्ट डायल के लिए।
आज कुछ कंपनियां अपने डिक्लेयर करेंगी रिजल्ट्स फोर्थ क्वार्टर के। इसमें इन्फोसिस, बजाज ऑटो, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, मास्टेक, नेटवर्क 18, ओरिएंटल होटल, स्वराज इंजन और एक्सेलिया सॉल्यूशन, ये कुछ कंपनियां हैं जो अपने रिजल्ट डिक्लेयर करेंगी। इन्फोसिस खासकर फोकस में रहने वाला दोस्तों। यहाँ पे उम्मीद है कि थोड़ा सा फ्लैट सिक्वेंशियल क्वार्टर देखने को मिल सकता है इन्फोसिस के अंदर। हालांकि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री होगी अगले साल के लिए यानी 2025 के लिए, इस पे जो है बाज़ार फोकस करेगा, क्योंकि FY25 यानी 2024 जो है उतना अच्छा नहीं रहा इन्फोसिस के लिए। तो बहुत कुछ मैनेजमेंट कमेंट्री पे डिपेंड करेगा कि आगे वो कैसा उम्मीद कर रहे हैं ओवरऑल आईटी सेक्टर को लेकर के। तो ये कुछ कंपनियां हैं जो इनके रिजल्ट्स आज डिक्लेयर होंगे। बात करते हैं और ऐसे स्टॉक जो अपने न्यूज़ के दम पे जो है फोकस में रहेंगे। तो पहले बात करते हैं पेटीएम। तो यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि जो रूमर चल रहा है मार्केट में कि उनके लाइसेंस का जो एप्लीकेशन है वो कहीं डिले है या फिर डेफर कर दिया है, ऐसे उन्होंने उसको डिनाई किया हुआ है। तो ये एक न्यूट्रल डेवलपमेंट है पेटीएम के लिए। वोडाफोन आइडिया ने सक्सेसफुली अपने एंकर बुक को क्लोज़ कर दिया। यहाँ पे एफपीओ के जरिए कंपनी ने पैसे रेस किए हुए हैं और 490 करोड़ शेयर्स जो है 11 रुपये पर शेयर पर उन्होंने अलॉट किया हुआ है। तो ये भी स्टॉक जो है वो फोकस में रहेगा। जी एंटरटेनमेंट ने कहा है कि कंपनी ने अपने जो मर्जर का जो एप्लीकेशन है एनसीएलटी के पास जो था उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। एक न्यूट्रल डेवलपमेंट है जी एंटरटेनमेंट के लिए। एम्बुजा सीमेंट में अदानी फैमिली ने करीब 8,339 करोड़ रुपए का एडिशनल इन्फ्यूजन किया हुआ है और यहाँ पर स्टेक बढ़ के जो है प्रमोटर का 70% के ऊपर पहुँच चुका है। तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव है उनके लिए लॉन्ग टर्म में। पावर ग्रिड ने कहा है कि कंपनी जो है 12,000 करोड़ रुपए बॉन्ड के जरिए 2025 में जुटाएगी। तो ये उनके लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहेगा लॉन्ग टर्म में। आईआईएफएल फाइनेंस ने कहा है कि कंपनी के बोर्ड ने उन्हें अप्रूवल दिया है और यहाँ पे 1500 करोड़ रुपए का एक फंड जो है वो रेज करेंगे राइट इशू के जरिए। तो ये उनके लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जो है यहाँ पे फोकस में और हो सकता है क्योंकि कंपनी जो फंड रेस करेगी। उसके अलावा ये भी एक न्यूज़ है कि यहाँ पे कंपनी जो है इंटर स्टेट के लिए एक सक्सेसफुल बिडर रही है ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए। तो ये उनके लिए भी ये न्यूज़ भी उनके लिए पॉजिटिव है। सनटेक रियलिटी ने अपने फोर्थ क्वार्टर के प्रोविजनल नंबर जो है डिक्लेयर किए हैं। कंपनी ने कहा है कि 2024 के लिए कंपनी उम्मीद कर रही है कि उनका जो सेल्स है वो करीब 20% बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि जो कलेक्शन है थोड़ा सा वो डिक्लाइनिंग हुआ है। तो मुंबई बेस्ड कंपनी दोस्तों, यहाँ पे कंपनी के पास 7 ऐसे लार्ज प्रोजेक्ट जिनको कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है और इसकी जो पोटेंशियल सेल्स वैल्यू है करीब 30,000 करोड़ रुपये या उससे ज़्यादा की है। तो ये भी स्टॉक लॉन्ग टर्म फोकस में रहेगा। पीसी ज्वेलर्स ने कहा है कि कंपनी करीब 1500 करोड़ रुपये जो है राइट इशू के जरिए जुटाएगी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। और उसके अलावा 500 करोड़ रुपया जो है वो कन्वर्टेबल वारंट के जरिए भी जो है पैसा जुटा सकती है। तो ये स्टॉक फोकस में होगा। उसके अलावा किर्लोस्कर फेरोस इंडस्ट्री ने कहा है कि उनका जो एक प्लांट है जो फाइनेंस है वो उन्होंने रीस्टार्ट कर दिया है उसका प्रोडक्शन। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है उनके लिए। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस ने कहा है कि कंपनी ने 2024 के लिए हाईएस्ट एवर प्री सेल्स अचीव किया है 6,013 करोड़ रुपए का और 2000 सो ओवरऑल जो कलेक्शन साइकिल है कंपनी का काफ़ी बढ़िया रहा है। बायोकॉन ने कहा है कि कंपनी ने एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया है ब्राज़ील के साथ में और यहाँ पे कंपनी एक ओजेम्पिक करके ड्रग है जिसका इस्तेमाल डायबिटीज़ में किया जाता है, उसको मार्केट करने वाली है। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी ने कहा है कि कंपनी ने एक न्यू जेनएआई के लिए जो है एक करार साइन किया हुआ है जहाँ पे वो चैटबॉट हैप्पी को डेवलप करेंगे हेल्थ सेक्टर के लिए। तो ये थोड़ा सा उनके लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। उसके अलावा शिल्पा मेडिकेयर का जो फैसिलिटी है तेलंगाना में, वहाँ पे ऑस्ट्रिया की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो उन्होंने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को सर्टिफाई किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है उनके लिए। आंध्रा पेपर ने कहा है कि जो उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो थोड़ा सा उन्होंने बंद किया हुआ है क्योंकि थोड़ा सा जो है
टेम्पररी इशू चल रहा है वहाँ प्लांट पे, पल्प की सप्लाई नहीं है, थोड़ा सा वो नेगेटिव है स्टॉक के लिए। टार्क जो कि एक रियल एस्टेट कंपनी है, कंपनी ने कहा है कि 2024 के जो प्री सेल्स है वो काफ़ी बढ़िया रहा है, करीब 200% की इजाफा देखने को मिला है, तो ये उनके लिए पॉजिटिव है। वर्ल्ड बाज़ार इनोवेशन ने कहा है कि कंपनी का जो डिस्पैचेज है वो करीब 88% मंथ ऑन मंथ यानी पिछले महीने कंपेरिजन में जो है बढ़ चुका है, तो ये उनके लिए पॉजिटिव है। कामत होटल ने कहा है कि उन्होंने अयोध्या में एक होटल जो है वो खोलेंगे, तो ये उनके लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की बोर्ड बैठक होने वाली 22 अप्रैल को, जहाँ पे कंपनी फंड जुटाएगी एफपीओ के जरिए, तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव है उनके लिए। पिरामल फार्मा को यूएस एफडीए से जो है एक एस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है मिल चुका है, तो ये उनके थोड़ा सा पॉजिटिव है कंपनी के लिए। और फाइनली क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने कहा है कि कंपनी को पेटेंट मिला है एक इन्वेंशन के लिए, सीलिंग फैन के लिए, तो ये उनके लिए पॉजिटिव होगा लॉन्ग टर्म में। बात करते हैं बल्क डील की, तो यहाँ पे टिकरी इन्वेस्टमेंट ने करीब 40 लाख शेयर्स कंपनी खरीदे हैं ₹70.90 पे। तो दोस्तों ये तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो आज के सेशन में फोकस में रहने वाली हैं। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के सेशन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.